वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम आज पढ़ लेते हैं लिंग। लिंग यानी जेंडर। जेंडर होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। जेंडर जो होता है वे शब्द होते हैं जिनका संज्ञा का पुरुष जाति या स्त्री जाति होने से पता चलता हो। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है। उसको क्या बोलते हैं हम? लिंग बोलते हैं। जैसे नोट डाउन क्या है मैंने, आप इनको सेंटेंस को देखिए। नंबर 1, लड़का खेल रहा है। यहाँ पे कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। लड़की नाच रही है, और लड़की क्या कर रही है? नाच रही है। तो ये जो लड़की है और ये लड़का है, ये लड़का जो है ये तो पता चल रहा है हमें कि पुरुष है, और ये जो लड़की है इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? स्त्री है। तो दोनों के लिंग अलग हो जाते हैं। ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग लिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग के जो भेद बन जाते हैं वो बन जाते हैं केवल 2। कौन कौन से? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 हो जाता है पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग किसको बोलेंगे? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया है छात्र। छात्र मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको छात्र कहा जाता है। फिर चाचा एक शब्द है जो हमारे रिलेशन में आता है, तो हम चाचा क्या बोलेंगे? वो भी पुल्लिंग होता है। बूढ़ा व्यक्ति हो गया है तो वो भी पुल्लिंग है। अध्यापक हो जाता है, जो जेंट्स टीचर होते हैं उनको अध्यापक कहा जाता है, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग है। और नौकर एक शब्द है, तो नौकर भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। उसके बाद स्त्री जाति की अगर बात की जाए तो शब्द की जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें मैंने इसी को उल्टा कर लिया। छात्र का क्या था? छात्र था, और इसकी स्त्रीलिंग कर देंगे तो छात्रा हो जाएगी। फिर सेम चाचा होता है, चाचा का क्या हो जाएगी? चाची हो जाएगी। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़ी हो जाएगा। और अध्यापक का अध्यापिका हो जाता है, और नौकर का हो जाता है नौकरानी। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इससे क्या पता चलता है कि ये जो शब्द है, जो छात्रा है ये स्त्रीलिंग है, और छात्र क्या है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग की पहचान बहुत स्पेशल होती है और बड़ी इजी भी होती है। इसलिए मैंने नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट किया है कि पुल्लिंग की जो पहचान होती है वो किन शब्दों से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई शब्द दिए गए हैं तो उसका कैसे पहचान करोगे? तो उसकी पहचान बहुत ईजी होती है। जैसे जिन शब्दों के अंत में ए या पा या फिर पन या तव, आधा तव तव आता है तो ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने लिखा है शेर। शेर में लास्ट में क्या है? ए आया है, तो इसलिए क्या हो गया है? ये पुल्लिंग है। उसके बाद मन में भी आपका पास में क्या आया है? अन आया है, तो वो क्या हो गया है? वो हो गया आपका पुल्लिंग हो गया है। फिर बुढ़ापा आ जाता है, सिर्फ पे आया है, पे आ पा, तो क्या हो गया है? ये पुल्लिंग हो गया है। फिर पन आ गया है, बचपन पन आ गया, तो क्या हो गया? वो भी पुल्लिंग हो गया है। और अपना तू होता है, आधा तैवे इसमें मिला दिया है हमने, अपनेपन में अपना तू मिला दिया है, तो क्या हो गया हमारा? ये भी पुल्लिंग हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों, पहचान करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है दिन हो गया, देश हो गया, महीने। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि महीने के कुछ नाम तो पुल्लिंग होते हैं, कुछ नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं। पुल्लिंग कौन से होते हैं आपके? मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, नहीं मार्च, अप्रैल और आपका जून, ये तो हो जाता है क्या है? पुल्लिंग। लेकिन इसमें जनवरी, फरवरी और कुछ एक और महीने भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो महीने के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे नोट डाउन किया है। उसके बाद पेड़ों के नाम हो गए, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे पेड़ जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्र हो जाते हैं। नक्षत्र कौन से होते हैं? बुध, मंगल, शुक्र, ये सारे क्या होते हैं? ये भी आपके पुल्लिंग होते हैं। और धातु होती हैं, धातु जैसे सोना हो गया, चांदी जो होती है, वैसे वो चांदी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन सोना हुआ, पारा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी पुल्लिंग। उसके बाद कुछ द्रव्य होते हैं, द्रव्य जैसे जल हो गया, तेल हो गया, सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों की पहचान होती है, बिल्कुल वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होती है। चलो हम आगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पढ़ लेते हैं। स्त्रीलिंग, अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि पुल्लिंग की पहचान आप स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी? यदि कोई भाषा दे रखी हो, तिथि दी हुई, नदियों के नाम दिए हो, तो क्या होता है? स्त्रीलिंग हो जाते हैं शब्द। जैसे मैंने लिखा भी है, भाषा की बात करें तो हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, बंगाली हो गई, तो सारी भाषा कैसी है? सारी भाषा स्त्रीलिंग होती है। ऐसे ही जो तिथि होती है, तिथि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, सारी क्या होती है? चतुर्दशी, सारी क्या होती है? सारी की सारी तिथियाँ जो होती हैं
है वो स्त्रीलिंग होती है। ऐसे ही जो नदियों के नाम होते हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, सारी नदियाँ जो है वो स्त्रीलिंग के नाम की होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है जिन शब्दों के पीछे इया शब्द जुड़ा हो, जिन शब्दों के पीछे इया शब्द जुड़ा हुआ हो वो सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बुढ़िया हो गया, नदिया हो गया, लुटिया हो गया, कुटिया हो गया, आदि जो शब्द हैं ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद नंबर 3 में बच्चों मैंने रखा है कि अंत में यदि शब्द के अंत में शब्द के अंत में यदि आनी शब्द आ जाए, आनी शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे जेठानी, देवरानी, नौकरानी, ठीक है, ऐसे शब्द जो होंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर रखा है मैंने इकारांत शब्द। इकारांत शब्द जब हम शब्दों की रूप पढ़ते हैं तो उसमें एक रूप आता है इकारांत का, ठीक है, अकारांत आता है, इकारांत आता है, ठीक है। तो उसमें जो इकारांत शब्द जो होते हैं वो सारे ही स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें उसमें मैंने 3 को रखा है, लड़की होती है, चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, काकी हो सकती है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों नंबर 5 पे रखा है जिन शब्दों के अंत में इन शब्द का प्रयोग, इन शब्द का प्रयोग हो वो सारे क्या होते हैं, वो भी सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या मालिन, धोबिन, धोबिन और ठकुराइन आदि शब्द जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जिन शब्दों के अंत में एक तो हट आ जाए, वट आ जाए, ता आ जाए, वह निर्जीव वस्तु आ जाए। निर्जीव वस्तु मतलब जिस चीज़ से हमें ये पता चल रहा हो कि निर्जीव चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, कोई भी सजीव चीज़ नहीं है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया है, जैसे घबराहट हो गया, थकावट हो गया, मित्रता हो गई, तो ये सारे शब्द कैसे हो गए, ये भी हो गए हैं आपके स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अब लेकिन इससे अलग जो हट की बात आती है ना बच्चों, वो आती है कि अगर हमें पुल्लिंग शब्द दिया हो तो हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएं, या स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ हो और पुल्लिंग शब्द कैसे बनाएं। तो जो हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के रूल्स अपनाते हैं उसके उल्टे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बन जाएंगे। अभी मैंने फिलहाल आपको लिखवाए हैं केवल पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के रूल्स। देखो मैंने लिखा है लिंग परिवर्तन अगर हम करेंगे तो नंबर 1 शब्द के अंत में आ, ई, अंत के आ को हटा करके, आ शब्द जो लगा हुआ हो ऑलरेडी, तो आ को हटा करके इया जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे क्या लिखा है मैंने, छात्र को छात्रा कर सकते हो आप, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुत्र को पुत्री कर लोगे तब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। बेटा से बिटिया कर लोगे तब भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रखा, शब्द के अंत में इन, नी, इनी, आनी या आनी, कभी कभी आनी को हम आनी भी लिखते हैं, तो उसको अगर हम लगाएंगे तो और उसी के साथ आइन, आइन शब्द जोड़ करके क्या होगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सभी का मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे इनकी अगर बात करें तो हम दर्जी को दर्जिन बना देंगे, इन लगा दिया है हमने तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है। फिर नी कैसे लगाएंगे, ऊंट में हमने नी जोड़ दी तो ऊंटनी हो गई। फिर इनी हो जाती है, इनी किस में जोड़ोगे आप, हाथी है, हाथी में इनी जोड़ दो, हथीनी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आनी या आनी की बात करते हैं, तो जेठ में आनी जोड़ दी तो जेठानी हो गया, और आनी जोड़ दी तो क्या हो गया, इंद्राणी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आइन, आइन हो रह गया है बच्चों, ये मैंने नोट डाउन करने से छूट गया है। जैसे पंडित होता है, पंडित, तो पंडित में आइन जोड़ दो, पंडिताइन हो जाएगा, तो पंडिताइन हो जाएगा तो क्या शब्द हो जाएगा, फिर वो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे आ से आइन बना दीजिए, इक से इका बना दीजिए, और ता को बना दीजिए त्रि, ता को त्रि बना दीजिए, और मान को मती बना दो, वान को वती बना दो। तो ये सारी चीजें जब हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे देखो लाला में आइन जोड़ दो तो ललाइन हो जाएगा। ठीक है, अब नायक में इका जोड़ दो, नायक, इक में इका जोड़ दो तो नायिका हो जाएगा। नेता में ता में त्रि जोड़ दो, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर ऐसे मान में श्रीमान, मान में मती जोड़ दो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, श्रीमान, श्रीमती। ऐसे ही वान में वती जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, गुणवान और गुणवती, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप समझ पा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के माध्यम से आप घर पे बैठ करके आराम से अपनी स्टडी करते रहें।
मैं समझती हूँ कि स्कूल में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बच्चों फिर भी वीक रह जाते हैं। तो आप रिवीजन के लिए मेरे चैनल यूज़ करते रहें और मेरे चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।